एक आदमी था। उसके 3 बेटे थे। उसने उन्हें बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा अंत पास आ गया है। मेरे पास दौलत नहीं है, पर मैं मरने से पहले तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ। जो कुछ तुम्हें दूंगा वह कीमती नहीं है, पर यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी दी हुई चीजों से क्या फायदा उठाते हो। तुम्हें ऐसी जगह देखनी होगी जहां तुम्हारी चीज लोगों के लिए न हो तो तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। फिर उसने बड़े बेटे को एक मुर्गा दिया, दूसरे को दरांती और तीसरे को एक बिल्ली। कुछ दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा लड़का अपने मुर्गे के साथ निकल पड़ा। पर वह जहां भी जा रहा था वहां उसे दूर से ही मुर्गा दिखाई दे जाता था। गांवों में बहुत से मुर्गों के बांग देने की आवाज सुनाई देती थी। उसका मुर्गा कोई नई चीज नहीं था, इसलिए उसके पास पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं था। आखिर में वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोगों ने मुर्गे के बारे में कभी सुना भी नहीं था, न ही उन्हें वक्त का पता चलता था। वे तो बस सुबह शाम जानते थे। अगर रात में नींद न आए तो यह नहीं जानते थे कि अब क्या वक्त हुआ होगा। बड़े लड़के ने उन्हें अपना मुर्गा दिखाया और कहा, देखो यह कितना अच्छा जानवर है। यह सैनिक लगता है। इसके सिर पर लाल रंग की कलगी है और अपने पैरों पर घूमता है। रात में 3 बार बांग देता है। तीसरी बार तब बोलता है जब सूरज निकलने वाला होता है। यही नहीं, कभी कभी वह दिन में भी चिल्लाता है, जिससे यह पता चलता है कि मौसम बदलने वाला है। गांव के लोग बेहद खुश हुए। वे पूरी रात जागते रहे। मुर्गे ने 2 बजे, फिर 4 बजे और तीसरी बार सुबह 6 बजे बांग दी तो वे बेहद खुश हुए। फिर उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या वह मुर्गा बिकाऊ है और अगर है तो कितने में। लड़का बोला, इतना सोना जो गधे पर लादा जा सके। वे एक सुर में बोले, ऐसे जानवर के लिए यह ठीक कीमत है, और उसकी मांग पूरी करने को तैयार हो गए। जब वह अपनी दौलत के साथ घर लौटा तो उसके दोनों भाई ताज्जुब में पड़ गए। फिर दूसरा बोला, अब मैं जाऊंगा। देखूं मेरी दरांती इतना धन दिलवा सकेगी या नहीं। उसको बहुत उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि जहां जाता था वहीं उसे किसान मिलते थे जिनके कंधों पर अच्छी दरांती होती थी। पर आखिर उसकी अच्छी किस्मत उसे ऐसी जगह ले गई जहां के लोगों ने दरांती के बारे में सुना भी नहीं था। वहां जब फसल तैयार होती थी तो लोग खेतों में जाकर खींच खींच कर उखाड़ते थे। पर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और काफी खेती बर्बाद हो जाती थी। वह आदमी अपनी दरांती से काम करने लगा। उसने उनकी पूरी फसल इतनी जल्दी काट दी कि लोगों के मुंह ताज्जुब से खुले रह गए। वे इतनी अच्छी चीज के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो गए। उसने दरांती के बदले में सिर्फ इतना सोना मांगा जो घोड़े पर लादा जा सके। अब तीसरे भाई की इच्छा हुई कि वह भी देखे उसकी बिल्ली उसके किस काम आएगी। पहले उसके साथ भी वही हुआ जो उसके बड़े भाइयों का हुआ था। बड़े शहर में उसे कोई सफलता नहीं मिली। हर जगह बहुत सी बिल्लियां थीं। यही नहीं, इतनी ज्यादा थीं कि उनके बच्चे पैदा होते ही लोग उन्हें पानी में डुबोकर मार देते थे। आखिर वह ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोगों ने बिल्ली कभी देखी ही नहीं थी। उनके यहाँ चूहे इतने ज्यादा हो गए थे कि मालिक घर में हो या न हो, वे मेज कुर्सी पर नाचते दिखते थे। जहां देखो वहीं लोग इसी बारे में शिकायत कर रहे होते थे। राजा तक उन्हें अपने महल से निकाल नहीं पा रहा था। हर कोने में चूहे चिचिया रहे थे। सब सामान कुतर रहे थे। बिल्ली के लिए यह बढ़िया जगह थी। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उसने 2 कमरों से उन्हें साफ कर दिया। अब लोगों ने राजा से विनती की कि जनता की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर उस बिल्ली को खरीद लें। राजा ने हंसी खुशी मुंहमांगी कीमत दे दी। एक खच्चर पर सोना हीरे जवाहरात लाद कर दे दिए।
इस तरह तीसरा भाई पहले दोनों से ज्यादा दौलत लेकर घर लौट आया। उधर बिल्ली शाही महल में दावत उड़ा रही थी। उसने इतने चूहे खा लिए थे कि अब उनकी संख्या कम हो गई थी। धीरे धीरे वह अपने काम से बेहद थक गई। उसे बहुत प्यास भी लगने लगी। वह सीधी खड़ी हुई, सिर ऊंचा किया और बोली, म्याऊ म्याऊ। इस अजीब आवाज को सुनकर राजा ने अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर लिया। बहुत से लोग उस आवाज को सुनते ही इतना डर गए कि चीखते हुए महल छोड़कर भाग गए। राजा ने अब एक बड़ी सभा बुलाई ताकि यह तय किया जा सके कि आगे क्या करना चाहिए। बहुत बहस के बाद यह फैसला किया गया कि बिल्ली के पास एक दूत भेजा जाए जो उसे यह चेतावनी दे कि वह फौरन महल छोड़ दे, नहीं तो उसे जबरदस्ती निकाला जाएगा। सलाह देने वाले कहने लगे कि इससे तो हम चूहों को सह लेंगे, क्योंकि हमें उनकी आदत भी है। चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। दूत ने जाकर बिल्ली से पूछा, क्या तुम महल छोड़ने को तैयार हो? पर बढ़ती प्यास से परेशान बिल्ली कोई जवाब न देकर सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर रही थी। दूत को लगा कि वह नहीं कह रही है। उसने जाकर राजा को यही जवाब सुना दिया। राजा ने तोपें लगवाई और हर तरफ से महल पर आग बरसने लगी। जब आग बिल्ली के कमरे तक पहुंची तो वह खिड़की से बाहर कूदी और भाग गई। पर घेरा डालने वालों ने उसे भागते हुए नहीं देखा, इसलिए वे बार बार वार करते रहे और आखिर महल जलकर धूल में मिल गया।